घर में कौन कौन है आपके? घर में तो बहुत लोग हैं हमारे। प्लीज बताओ। पापा मम्मी 6 भाई बहन हैं हम लोग। 6 भाई बहन। हाँ। आप कौन से नंबर पे हो? मैं सबसे छोटा हूँ। ओह अच्छा। सब बड़े ही हैं मेरे से। तो ओके। और मैंने अभी आपकी वो वीडियो फोटो देखी थी, एक बहुत अच्छी लगी थी जिसमें आपने घर बनवाया है। हाँ है ना? बहुत सही था यार। कैसा मोमेंट था वो? अरे वो बहुत बढ़िया है। एक्चुअली क्या, पापा की तबीयत खराब थी अभी, अच्छा। तो सब सही है अब? हाँ अभी ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह लो, उस घर के बनने से भी उनके मेंटली थोड़ा सा दिमाग पे फर्क पड़ा है। राइट। एक होता है ना कि भाई एक आदमी को पर्पस मिल जाता है कि भाई ठीक है ये कुछ नई चीज़ हुई है, तो उसके हिसाब से थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा हालत पे भी फर्क पड़ा है। नाइस। तो घर वाले खुश हैं, मतलब बढ़िया। घर वर मैं जाता रहे, मेरा ये था कि यार मैं यहाँ अच्छे से रहता हूँ, मैं घर जाऊँ मुझे वहाँ भी ऐसा लगना चाहिए ना, मतलब ऐसा नहीं कि ये लोग अच्छे से नहीं रह रहे हैं सही बात है। और मैं ही बढ़िया रह रहा हूँ। सही बात है। तो बढ़िया। कितना टाइम लगा वो पूरा प्रोसेस होने? इसी चक्कर में आपका वो वीडियो भी जो पापा नंबर बना है वो उसी से इंस्पायर्ड है क्या, वो जो घर बनने वाली प्रोसेस है? पापा का तो ऐसा है कि जब पापा रिटायर हुए थे तो ऑब्जर्व बहुत करा है। हाँ। एक तो केबीसी तो देखता ही है पूरा फैमिली बैठ के। अब उसमें ये होता है कि भाई पापा लगे हुए हैं, गलत पे गलत जवाब दे रहे हैं। और ये भी होता है कि भाई तुमसे पूछा जाता है कि अरे बताओ ना इसका क्या है, तुम इधर गूगल कर रहे हो गलती में। और हमें तो माना जाता है इंजीनियरिंग करे, 50 लाख का सवाल तो पता ही होगा इसको। तो क्या पूछते हैं यार वो लोग। हमसे पूछ रहा है इतने कॉन्फिडेंस से, इधर मैं गूगल कर रहा हूँ और फिर मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ बी तो है। और फिर भी अगर तुक्के में वो सी निकल के आ जाए हाँ, तो फिर हो जाता है कि भाई क्या हो गया है। एक तो क्या होता है ना, वही मैंने देखा हुआ है कि भाई 10-20 हजार के सवाल तक तो कॉन्फिडेंटली पापा। हाँ, अरे right, फिर यही है। 30 पे आके जो आदमी ठहरता है। 2.5 लाख के बाद तो 3,20,000 पे तो फिर बंदा थोड़ा सा अरे खाना लगवा दो। हाँ, तो वो ऑब्जर्व किया था। और अब एक चीज ये है ना कि घर में इतना रहे हैं, काम तो अब मिलना शुरू हुआ बाहर जाने का। सही बात है। इतने टाइम से घर पे ही रहा है तो घर की चीजें ही ऑब्जर्व करी, तो भाई वही निकल रहा है। राइट। तो पापा क्या क्या करते थे, अभी तो बहुत सी चीजें हैं मतलब निकलने। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। घर पे कैसा रहा है आपका बचपन, कैसा रहा है? बचपन तो खैर बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने बहुत फन किया। घर वालों को वो चीज़ अच्छी नहीं, मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना, मतलब वो निकल जाते हैं वो सुबह से, मतलब कहीं भी घूम रहे फिर रहे हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं, घर का कुछ कोई नहीं। टेंशन नहीं, बस निकल गया आज घूम रहा है, मतलब मतलब कि जिंदा वापस आ रहे हैं, बड़ी बात है। अरे भैया, अरे हाँ भैया। मतलब बहुत घर वालों को बता दें हम ये मस्ती कर रहे हैं तो वो छोड़े ही नहीं भाई कि तू अच्छा। बाहर कैसे जा रहा है। बताओ, एक एग्जांपल बताओ। और अब तो मैं हमारे यहाँ पे रेल पटरी के पास ही घर था हमारा, अभी भी रेल पटरी के पास है, पहले हम दूसरी जगह रहते थे। ठीक है। तो मालगाड़ी जो होती है ना, मालगाड़ी का वहाँ पे रैक बना हुआ था, वहाँ पे ना माल उतरता था। हाँ। तो वहाँ पे स्लो हो जाती थी मालगाड़ी ठीक आके, है। और रिटर्न जाते में स्लो स्लो जाके फिर स्पीड पकड़ती थी। ठीक है। तो मालगाड़ी की साइड में कुछ चक्का सा लगा रहता है, हाँ। और उस पे 2-3 स्टेप्स बने हाँ, रहते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। तो हमारा यही खेल था कि जब वो चलती थी तो हम उसको चक्के को पकड़ के उस पे खड़े हुए, और चलती गाड़ी में हाँ चढ़ोगे? उसको, और वो स्लो होती थी, और उससे थोड़ी दूर तक जब हमें लगा कि अब तेज हो रही है, हम कूद जाते थे उल्टी तरफ। ओ भाई, तो ये हमें उस टाइम यही अच्छा लग रहा था। ये पूरा ऐसे ऐसे हुआ है वो घिसड़ा नहीं गिरे नहीं, अच्छा। मतलब कूद जाते थे बढ़िया, समझ कंट्रोल जाते सा। थे। हाँ समझ जाते थे। अच्छा। तो वो हमें बाद में समझ में आया इसमें तो मौत थी, मतलब हाँ अगर भाई। थोड़ा इधर उधर हो जाते तो। पर उस टाइम वही मजे आ रहे थे। वाओ। वो ये मतलब प्रॉपर जो गांव वाले जो लड़के होते हैं खेल ना, होते हैं, हाँ। क्या क्या खेले वो बता नहीं सकते, मतलब बहुत। अच्छा। कहीं चले जा रहे हैं भाई, कहीं बेर तोड़ने, बोलता है बेरी तोड़ने, हाँ। तो किसी खलियान में चले गए, वहां पे कुएं हैं खाली पड़े हैं गहरे गहरे, और हम वहीं बेर तोड़ रहे हैं, मतलब हम गिर भी सकते हैं, हमें कोई ढूंढने नहीं आ रहा, क्योंकि हम ऐसी जगह गए हैं पता भी नहीं हाँ कहाँ पता ही है। नहीं कहाँ, कहीं है 6-7 किलोमीटर किसी कुएं में पड़े हुए हैं, कहाँ से पता चलेगा। Shit यार। तो वो उस टाइप का बचपना जी, एकदम शुरुआती जो मैं बता रहा हूँ 6-7-8 साल वाला। अच्छा। हाँ फिर वो ये लोकेलिटी बदलती है, तो फिर आदमी वो हरकतें छोड़ता है, फिर दूसरी जगह किराए से रहते थे शुरू में हम लोग। अच्छा। तो दूसरी जगह रहे, वहाँ थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई में मन लगा, वहाँ थोड़ी अच्छी सोसाइटी थी। हाँ। तो ऐसे धीरे धीरे करके इम्प्रूव हुआ, मतलब शुरुआत बहुत ही घटिया थी, तो बीच में थोड़ा बेटर धीरे धीरे बेटर हुआ। लेकिन मैंने सुना 8th में जाके तो आपका फिर एकदम ही पीक आ गया था ना, वो स्कूल में जो दूसरे स्कूल पकड़ा था आपने। हाँ जब सेकंड स्कूल पकड़ा था तब थोड़ा सा क्या हुआ था कि क्या कि हमें अच्छे लोग मिल गए थे, तो हम उस वातावरण में ये हुआ कि भाई हमें compete करना है या तो इनके जैसा रहना है।
तो वहाँ पे जब वो लोग पढ़ाई कर रहे थे तो हमारा भी मन लगा। ठीक है। जब दूसरे स्कूल में थे 8वीं तक, तो यहाँ पे हम ही लोग थे और हम ही घटिया पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है। हम ही मस्ती खोर थे, तो हमें 50% भी बहुत लगते थे। ठीक है। नए स्कूल में हमने यार ये लोग तो यार तरीके के लग रहे हैं यार, हाँ, मतलब थोड़ा सा एक होता है ना कि अपन कहाँ से अलग ही दिख रहा है हम। हाँ हाँ हाँ। किसी महंगी पार्टी में कोई बाहर का चल के आ जाए तो हमें वैसा पता, फील आया। हाँ। फिर हमने कहा यार इन लोगों में घुलना मिलना है तो पढ़ाई करना पड़ेगी यार, ऐसा नहीं कि 25% पे तो ये दोस्ती नहीं करेंगे। हाँ। तो सबसे पहले तो यही देखा कि टॉपर को पकड़ो, कौन है टॉपर ओह, यहाँ वाह। का। तो टॉपर देखा कि भाई एक मैडम आई थी, उससे एक लड़की थी, उसको खड़ा करा, कहती हैं कि तैयारी कैसी चल रही है। मैंने कहा 10 दिन स्कूल खुले हुए हैं, इसकी तैयारी कैसे कहनी अभी भी क्यों तैयारी है? वर्ड भी क्यों है, क्यों मतलब है अभी इस वक्त? हाँ। तैयारी क्यों पूछी है? तो वो कहने लगी कि मैं एक क्वेश्चन डेली याद करती हूँ। हाँ। अब मैंने वो बात पकड़ ली, मैंने कहा यार ये एक करती है टॉपर है, मैं 2 करूंगा। ओह वाह। हाँ मैंने करा भाई तो वो मेरे बाद ही आई थी वो लड़की, फिर उसके बाद मैं कुछ सेकंड वेकंड आया था। अच्छा, आपसे नीचे थी मतलब? हाँ वो लड़की उसका ऊपर ही नहीं गई, ओह वाह। तो टॉप भी किया उस क्लास में। नहीं, तो बट फिर बीच में मैं पढ़ रहा था कहीं, मतलब सॉरी आपकी हाँ। सुन रहा था, आपको निकालने की सीन हो गया था, रेस्टिकेट करने पे आ हाँ, रहे थे। अरे वो इसी मस्ती स्कूल बहुत- में था? यही स्कूल था। 8th में के बाद की कहानी है ना? 9th में जब हम गए थे तो वहाँ पे ना दोस्त वगैरह कुछ ऐसे मिल गए थे भाई, बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाले, और वो कुछ अजीब ही था। मतलब हम अगर किसी को बता दें तो आज कोई हमें जज करेगा। प्लीज। एक होता है कि तोड़फोड़ करना, ये तो खैर अलग चीज Normal है, हाँ। ये तो नॉर्मल है, मतलब बताई जा सकती है हाँ। कि हाँ होता है। एक होता है हम एक सर्टेन वियर्ड सी आवाज़ निकालते थे। अच्छा। तो वो हमारा एक दोस्त था सोनवीर नाम का, तो वो लेके आता था और वो बढ़िया प्रॉपर 4-5 लोगों को खड़ा करके, गाइस ये एक इरिटेटिंग सी आवाज़ है हाँ। और ये हमको निकालनी है स्कूल में। और वो इतना कन्विंस कर लेता था, सब लोग बिल्कुल हामी भर देते थे, हाँ ये सही चीज़ है। अब सारे 5 बच्चे वो हैं, वो इरिटेटिंग सी वॉइस निकाल रहे हैं क्लास में या? हाँ क्लास में, स्कूल में, हर जगह सुनाई दे रही है वो। अरे भैया। तो टीचर, और वो इरिटेटिंग वॉइस एक्चुअली क्या थी कि हमारे एक दोस्त था विवेक, हाँ। विवेक के फादर थे। हाँ। तो उनकी वॉइस ऐसी थी कि जैसे कोई बंदा जा रहा है, तो कोई मान लो कोई हेल्दी सा बंदा जा रहा, तो उससे बोलते थे अरे जैसे भारी आवाज, राजकुमार की आवाज़ सुनी ना, हाँ। तो एक आमीन नाम का बंदा था, तो थोड़ा सा था हेल्दी टाइप का, तो उससे बोलते थे आमीन धीरे चला करो धरती हिलने लगती है। तो हम लोग ये जो उनकी टोन पकड़ के, तो पूरा तो नहीं, हम लोग यही बोलते थे बस। हाँ। तो ये आवाज़ इतनी इरिटेटिंग थी, हाँ। टीचर के लपने लगे अच्छा। कि भाई ये अरे अब टीचर पढ़ा रहा है, अपन बीच में कोई यही कर दे ये आवाज़, और ये करने 5 के लौंडे हाँ, साले सब इकट्ठे और हो जिसको पिटवाना होता था, जैसे सबसे आगे बैठे हुए हैं, मैं बैठा हूँ फ्रंट पे, गए। हाँ। टीचर तो पढ़ा रहा है, मैंने कहा यही। अब टीचर पीछे मुड़ा, तो जिसको पिटवाना है 4-5 बंदे उसी की तरफ देखने लगते थे। हरामी तो लौंडे वो साले। कहते मुझे क्यों देख रहा है? तो ये करा। फिर ये 9th में करा। 10th में भाई साहब 9th और 10th के बीच की जो छुट्टियां पड़ी, उसमें आदमी गांव जाता है, दूसरे काम करता है। जी। हमारे दोस्त सोनवीर आए कि दोस्तों मैंने इसका एक नया वर्जन निकाला है इस आवाज का। अच्छा भाई अपना। हाँ वो कर रहा था उस पर पूरी रिसर्च। कह रहा ए नहीं, अपन क्योरी करेंगे। क्या? क्योरी मतलब वो ए की जगह क्योरी कर दिया उसने। अच्छा। कह रहा ये ज्यादा इरिटेटिंग है। हाँ। एंड सब कह रहा वाह यार, मतलब Next सब level, बोले, मजा आ ये गया। बढ़िया चीज है। हाँ। तो अब वो निकालने लगे। हाँ। तो पहले ही दिन था 10th क्लास का, तो होता ना कि कम बच्चे हैं, 9th में 10 बच्चे हैं, 10th में भी 10 बच्चे हैं, तो मिला के क्लास बना देते हैं कुछ 2-3 दिन के लिए। अब वो लगे हुए क्योरी क्योरी करके चिल्ला रहे हैं, खूब इरिटेटिंग। मस्ती कर ली, मजा आया, सबने क्या भाई ये आवाज इस साल के लिए ये वाली डन। डन डन। हाँ, ये वाली डन। 10th में ये बोलेंगे। फिर हाँ। छुट्टी होने वाली थी, हम बैग वैग रेडी कर रहे थे निकलने के लिए, इतने में एक लड़की आई, उसके साथ स्पोर्ट्स टीचर आया और Sports क्या लगा, teacher बड़े कमीने होते हैं यार। मैडम 2 मिनट के लिए हसीब और सोनवीर को जरा बुला देंगे। Oh shit। अब भैया आए तो वो लड़की कह रही हाँ ये दोनों ही थे। अब हम कह रहे हैं यार हम क्या थे कि वो लड़की नहीं है एडमिशन। तो वो टीचर आया अंदर, उसने कोनी मारी पीठ में, मेरे भी और उसके भी। अब हमने क्या, वजह तो बता दूँ। हाँ, मार बाद में लेना। अब दिक्कत क्या थी, हम जो क्योरी क्योरी चिल्ला रहे थे, लड़की को लग रहा उसको चिढ़ाना है क्योंकि उसका सरनेम खत्री था। ओ, उसे लगा हाँ, उसको personal उसको लगा attack कर रहे खत्री चढ़ा रहा है। हो। Oh shit। अब हमें तो पता भी नहीं था, हम समझाते रह गए, लेकिन हमारी कौन माने। मतलब हम तो बदनाम है ना, हमें तो बस ये है कि बस इल्जाम लगा दो, बस प्रूफ नहीं करना है। हम ले लेंगे, खुद ही ले हाँ, लेंगे। मतलब ये होता था कहीं कुछ कांड हुआ भी है
तो हमें इसलिए मारा जाता था कि तुम बता दो वरना तुम ही हो, तुम ही हो। अरे अरे या भैया, तुम सबूत ला दो दूसरे के खिलाफ वरना तुम तो हो ही। तो स्पोर्ट्स टीचर लेकिन बड़े कमीने अरे होते बड़े हैं यार। हरामी, बहुत मैं हरामी। मेरे को याद है शायद धर्मवीर सर थे वो ऐसे ही आते थे क्लास में और जिसका मन हो पहले थप्पड़ मार देंगे। हाँ। और इनके हाथ भी बड़े टाइट होते थे क्योंकि डंडा लाते थे, एक दो बार तो डंडा लाया, एक दो बार आती खींच के मार दिया। और दुनिया सोची क्यों मारा है इसने। हाँ, कोई रीजन नहीं, बस छोटी सी बात पे बहुत बड़ी सजा। हाँ। एक बार वो हमारे साइंस सेंटर घुमाने ले आते थे, तो ऐसे लाइन से बच्चे बैठे हुए थे, तो उसने क्या करा, ऐसे नंबरिंग कर दी थी कि भाई अभी फिलहाल यहाँ की विजिट के लिए तुम्हारे रोल नंबर है, तो वो 1 2 सबको बोलना था। तो वो कह रहा वहां से बोलना स्टार्ट करो। तो मैंने ये बात सुनी नहीं कि ये प्रोसेस चल रही है। तो किसी ने 1 बोला, 2 बोला, मेरे बगल वाले ने 35 बोला। तो मैंने अब मैं तो ऐसा हूँ, मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, अब मेरे को थोड़ी पता था मुझे 36 बोलना है। हाँ। मैं इन सबसे बाहर था, मैं सुना ही नहीं कि ये प्रोसेस ऐसी चलेगी। हाँ। अब मैं ये भी सोच रहा हूँ कि इसने 35 क्यों बोला। और मैं उसको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहा, उसने सीधा थप्पड़ मारा मेरे को। हाँ, कि सुनी क्यों नहीं। हाँ, मैं हिल गया, कहला इसने 35 बोला तो तू क्या बोलेगा। मैं सर मैं क्या बोलूंगा, तू 36 बोलेगा। तो वो बस मार देते थे। हाँ, कि इसमें मतलब मारने वाली बात नहीं थी। तो हाँ, वो तो उनको प्यार से पता नहीं समझा- क्या था, किस चीज का फ्रस्ट्रेशन था, वो बच्चों पे निकालते थे। ओह। गुस्सा तो आती है अभी। तो गाइस ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।